आज का जो सवाल है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक विशेष पार्टी का भी नहीं है। सवाल है, क्या राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति का एक पंचायत में जाना गुनाह हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। देवगढ़ में भाकियू टिकैत गुट द्वारा एक पंचायत आयोजित हुई। उसमें शामिल होना, वहां मौजूद रहना और पंचायत में उठी आवाजों का हिस्सा बनना, क्या यह अपराध है? क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मास्टर सुरेश राणा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान ने नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब भी मांग लिया है। मास्टर सुरेश राणा पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आरोप है कि पंचायत में ऐसे बयान दिए गए जो पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान के खिलाफ थे। आरोप तो यह भी है कि वो उसी पार्टी में मौजूद थे और उन्होंने जब वो बयानबाजी हुई तालियां बजाई। अब सवाल यह भी है, क्या सुरेश राणा ने वो बयान दिया है? क्या पंचायत में जाना पार्टी के लिए अनुशासन का उल्लंघन है? और सबसे अहम सवाल, अगर कोई कार्रवाई हो भी रही है तो सिर्फ सुरेश राणा पर ही क्यों? बाकी दर्जनों नेता भी वहां मौजूद थे, उन पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? क्या एक कार्रवाई नियम के नाम पर है या भीतर ही भीतर जल रही राजनीतिक आग का धुआं बाहर निकल रहा है? आज जनता के मन में भी कुछ सवाल है और जनता सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जवाब मांग रही है। क्या पार्टी कार्यकर्ता पंचायत में भी नहीं जा सकते? क्या पंचायत में बैठना अब पार्टी विरोधी गतिविधि है? क्या पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है? आज इस डिबेट में पार्टी के नेता से बात करेंगे पंचायत में शामिल रहे भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता से, और सबसे अहम जो सवाल करेंगे वो राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वाले पत्रकार से। तो डिबेट शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद खेड़ा जी, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जो है, ये किसानों का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर जी, जो राजनीति की खबरें लंबे समय से लिखते आ रहे हैं, किसानों की खबरें लिखते आ रहे हैं, ये विश्लेषण करेंगे। और हमारे साथ बीरपाल लाठी जी भी जुड़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, जो छपरौली के पूर्व विधायक हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो मैं सबसे पहले तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। मैं पहले विनोद जी आप ही के पास आना चाहूंगा कि जो पंचायत वहां पे हुई थी, थोड़ा क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि जिस चीज को लेके वहां पे विवाद शुरू हुआ है कि पार्टी के खिलाफ वहां पर कोई योजना बनाई जा रही थी, वहां पे क्या हुआ था, थोड़ा आप ये क्लियर करिए थोड़ा। देखिए राठी जी, सबसे पहले तो आपको भी और जो पैनल में जो भी भाई जुड़े हैं सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार। जी स्वागत है आपका फोटो नहीं आ रहा मेरे इस पर मोबाइल पर? कोई नहीं, आवाज तो आप तक क्लियर पहुंच रही है ना? यस जी, तो जी वहां पे क्या हुआ था पंचायत में, विनोद जी क्या बताएंगे दर्शकों को? पंचायत ये हुई थी राठी जी, 18 तारीख को, 18 जून को किसान दिवस था जी। किसान दिवस में विकास भवन में दोनों गुटों की, भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारियों की आपस में थोड़ी तू में हो गई थी जी। उसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिला अध्यक्ष ने गलत कटाक्ष और गलत 1-2 शब्द कह दिए थे हमारे जो हमारी यूनियन है उनके पदाधिकारियों को, जो कि बर्दाश्त के बाहर थे जी। जिस वजह से वो तू में हो गई। और उसमें जो फिर नामजदगी होती है, नामजदगी गलत हुई उसमें, उसके रोष में ये पंचायत थी। क्योंकि जिस समय किसान भवन में किसानों की मीटिंग चल रही थी उस वक्त चौधरी राजेंद्र सिंह जी सिसोली के अंदर उपस्थित थे अपने मामा जी के घर पर। जी। जो वो बंदा वहां था ही नहीं, तमाम अधिकारी जानते हैं, सब जानते हैं, उसके खिलाफ भी एफआईआर, उसको भी नामजदगी। तो उसके रोष में क्षेत्र के, चौगामा क्षेत्र के कह लीजिए या जनपद बागपत क्षेत्र के कह लीजिए, किसानों की एक वहां पंचायत थी देवगढ़ में। जी।
क्योंकि आपको भी पता है बागपत जिला किसान प्रधान जिला है, कृषि प्रधान जिला है। जी और यहाँ पर वही लोग तो राष्ट्रीय लोकदल में हैं, जी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी किसानों की ही राजनीति करती है। जी और किसान वही लोग भारतीय किसान यूनियन में हैं, जी चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के किसी भी गुट में है, मगर हैं तो तमाम किसान ही ना। हम्म। तो वो जो पंचायत थी वो थी कानूनी कानूनी जो कानूनी जो वो बिल हाँ, पेचीदगियां समझ लो या बिल्कुल। प्रशासनिक जो दबाव जो समझ लो। जो जो गलत तरीके से लोगों पे एफआईआर की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उसको लेके वो पंचायत बुलाई गई थी। लेकिन पंचायत में क्या हुआ विनोद जी, थोड़ा ये क्लियर कराना चाहूंगा मैं, पंचायत में हुआ क्या था, संक्षिप्त में बताएं क्योंकि समय। हुआ पंचायत में, देखो पंचायत में 50 कम से कम 50 गांवों के तो किसान थे। जी वे सभी लोग दल के ही वोटर हैं। जी पंचायत में काफी लोग दल के नेता थे, नेता जैसे थे। मैं नाम क्लियर कट, जी जैसे मैं नाम कहता हूँ राठी जी। जी नहीं, वो तो सभी को पता है नाम क्योंकि तस्वीरें हैं, फोटो तस्वीरें, वो सारी चीजें उसमें है उसमें। हाँ, बस मैं थोड़ा ये नाम ना, क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये विवाद हुआ है, जो उन पे आरोप लगा है भाई सुरेश राणा ने पार्टी की खिलाफ गतिविधियों में सुरेश शामिल रहे हैं, वहां पे क्या सुरेश हुआ था? राणा सुरेश राणा पर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। उसमें जब सुरेश राणा जी संचालन कर रहे थे जी पंचायत का संचालन सुरेश राणा जी को सौंपा गया था कि आप तमाम क्षेत्र के व्यक्तियों को जानते हो, किसको बुलवाना है किसको नहीं है, आप सबको वो है। सुरेश राणा को एक लिस्ट बना के दे दी गई थी, जी इन इन लोगों को से संबोधन कराना है पंचायत को। जी उसमें एक हमारे प्रधान जी धर्मेंद्र राठी जी गांगडोली के प्रधान है, जब उनका संबोधन आया जी उन्होंने माइक से ये कहा कि जो राजेंद्र चौधरी की नामजदगी हुई है जी वो राजनीति के तहत हुई है। जी और हमें पता लगा है कि इसमें जो लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं हमारे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जी उन्होंने भी कहीं ना कहीं सिफारिश की है इस एफआईआर को चढ़वाने में। जी ये संबोधन था धर्मेंद्र राठी जी का। जी तो उसमें मेरी समझ में एक बात नहीं आई, उसको तुरंत राजेंद्र चौधरी ने भी रोक दिया और सुरेश राणा जी ने भी हाथ हिला करके सबको मना करवा दिया कि नहीं, जी ऐसा नहीं है। जी ठीक है, उसके बावजूद भी सुरेश राणा जी को नोटिस दिया गया। मेरी समझ में ये बात नहीं आता, सुरेश राणा पे तो राष्ट्रीय लोकदल का कोई पद भी नहीं है। जी सुरेश राणा तो एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, 45 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे। जी इसमें निरानिरी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, अगले वर्ष जिला पंचायत के हैं इलेक्शन, जी और वार्ड नंबर 1 है जिसमें सुरेश राणा का गांव भी आता है। जी वार्ड नंबर 1 की राजनीति से के उस चक्रव्यूह में फंसा करके सुरेश राणा जी का नाम लिया गया। चलिए, नहीं बिल्कुल तो ये वहां चीजें पर ये चीजें क्लियर आपने कर दी हैं। अभी हमारे साथ नरेश तोमर जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्या आप बताएंगे कि जिस तरीके से अभी विनोद जी ने आपको पूरा प्रकरण बताया, सुरेश राणा के खिलाफ कार्रवाई हुई जबकि वहां पर दर्जनों पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, आप क्या मानते हैं ये पार्टी के लोकतंत्र की हत्या जैसा नहीं लग रहा आपको? भाई कोई अगर नेता है पार्टी का, किसी पार्टी से जुड़ा है, क्या वो पंचायत में जा नहीं सकता? क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, दरअसल अगर लोकदल की पहले की पृष्ठभूमि आप देखेंगे, बीच में जो है लोकदल लगभग 10 साल गायब रही और कहीं ना कहीं लोकदल का जो है कोई नाम लेने वाला नहीं था। जी मात्र जो है जो छपरौली जो है ब्लॉक प्रमुख ब्रजपाल खोखर जो है एकमात्र जो है ऐसे कैंडिडेट थे जो कहीं ना कहीं जीत कर आए थे। लेकिन उसके बाद जो है लगातार जिस तरह आपने देखा, जिस तरह पिछली बार ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव हुआ था, तो उसमें लोकदल के कार्यकर्ता
और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे थे, बाकायदा जो है वहां उन्होंने फाइट किया, उसको जितवा के लेकर आए। तो ऐसे में जो है जो सुरेश राणा है या पूर्व विधायक जी हैं, लोकदल के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां थे, भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां थे। लेकिन अभी क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े हुए लोग थे, वो अब क्या है कि जयंत चौधरी की कोठी पर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आने वाले समय में जो है हमको जो है अच्छा पद मिलेगा, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है, बागपत में किसानों की राजनीति है, और किसानों की राजनीति को लेकर जो है कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के सामने कैसे चमका जाए, उसको लेकर जो है ये जो पंचायत हुई थी, राजिंदर है भारतीय किसान यूनियन के जो है बड़े जो आप कह सकते हैं गणमान्य है, और साथ ही जो लोग बैठते हैं वो बहुत ज्यादा जो है लोग वहां जुड़ा हुआ है राजिंदर के साथ में। तो ऐसे में अगर एक ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई इस तरह जो है मुकदमा होता है या फिर किसी तरह का दबाव बना जाता है, तो वो बेहद गलत है, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक हत्या है। जिस तरह जो है आप 45 साल से राष्ट्रीय लोकदल की जो सेवा कर रहा है, दस्तूर 45 साल से है, तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है बाकायदा नोटिस देते हैं, कारण पूछते हैं आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इससे पहले जो है मैं पूछना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय लोकदल है या फिर जो है भारतीय किसान यूनियन है, एक साथ मिलकर लड़ती थी, एक मंच से लड़ती थी, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि आपने राणा जी के खिलाफ जो एक नोटिस जारी कर दिया कि आपने कहा जो आपने ऐसा क्यों किया बताओ। तो ये बेहद गलत है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और खास तौर से जो काफी दिनों से सेवा कर रहे हैं पार्टी की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। जी कहीं ना कहीं क्या मतलब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रही हैं? देखिए जो कार्यकर्ता है ना, दरअसल दो चीज हैं। एक कार्यकर्ता जो है फील्ड में काम करता है, वो सबसे मिलता है, समाज में उठता बैठता है, उसको जो है हो सकता है वो भारतीय किसान यूनियन के लोगों से मिले, बीजेपी के लोगों से मिलता है, उसको अपनी वोट उसको कहीं ना कहीं लोगों से मिलता है, पार्टियां काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र जो है दिल्ली के महीने में 3 चक्कर लगा दे, 4 चक्कर लगा दे, उनको लगता है कि राजनीति वहां से शुरू होगी, ये अगर टिकट मिल जाएगा या कुछ वहां सपोर्ट मिल जाएगा तो हमें जो फील्ड में कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश राणा जी के साथ में मात्र यही हुआ है और कोई कारण नहीं है। वो फील्ड के पार्टी के कार्यकर्ता है, कर्मठ है, लोगों के बीच बैठते हैं। जब एक कुछ हुआ और किसी तीसरे पर्सन ने, धर्मेंद्र प्रधान ने मान लिया कुछ कह ही दिया, तो वो उनके वर्ड तो नहीं थे ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कहीं ना कहीं जो अभी आपने बात निकलकर सामने है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ कहा है तो उसमें सुरेश राणा की क्या गलती है? सुरेश राणा ने उनका समर्थन नहीं किया, सुरेश राणा ने वो शब्द दोहराए नहीं, उसके बावजूद सुरेश राणा पर कार्रवाई की गई। यही बड़ा सवाल है। मैं एक बार विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, अभी आपने भी कहा कि पंचायत में सुरेश राणा शामिल हुए थे, क्या पंचायत में शामिल होना स्थानीय जो नेता है वो पंचायत में शामिल नहीं हो सकते? अगर वो पंचायत में शामिल हो रहे हैं तो ये क्या गलती कर रहे हैं? क्या उनको पंचायत में जाने से पहले जो पार्टी है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनसे मांगना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी? राठी जी, अभी नरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नेता दो प्रकार के हैं, एक पैराशूट नेता है, एक धरातल पर कार्य करने वाले नेता हैं। जी, मास्टर सुरेश राणा धरातल पर कार्य करते हैं, और ये तो फिर बात हो जाएगी, हम गुआंड में एक दूसरे की मृत्यु में भी नहीं जा सकते, तेरामी में नहीं जा सकते। बिल्कुल भाई, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग रहे हो या फिर समाज रहा हो, एक दूसरे से पूरक है ना, जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। भाई एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, पंचायतों में शामिल नहीं होंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल मैं ये कह रहा, हमारा क्षेत्र ऐसा है, फिर तो हम बगैर इजाजत के एक दूसरे के सुख दुख में क्षेत्र में नहीं जा सकते जी। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, हम भविष्य में भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अगर किसानों की कहीं पंचायत होगी, चाहे उस पंचायत को कोई करो, अगर हमें बुलाया जाएगा हम क्षेत्र से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम क्षेत्र की पंचायतों में जाएंगे। दूसरा मैं आपसे एक और राठी जी कहता हूँ जी, 3 मई को मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, भारी पंचायत कॉलेज में जी, जिसमें राकेश टिकैत जी की पगड़ी का सवाल आया था जी। मैं आपको ये पूछता हूँ, वहां पर हमारे जो राष्ट्रीय लोक दल के राजपाल बालियान जी विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं, भैया जी जो खतौली से विधायक हैं, और योगराज सिंह जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, वे उस पंचायत में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। बिल्कुल चीज, यहाँ राठी जी भी थे, कर्नल बिरमपाल जी भी थे, मास्टर मनोज जी पूर्व जिला युवा अध्यक्ष भी थे,
पूर्व किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष नरेश बरवाड़ा जी भी थे, पूर्व छपरौली विधानसभा प्रभारी गगन धामा जी भी थे, श्रीपाल प्रधान जी भी थे, गौरव बड़ौत जी भी थे, शेखर बावली जी भी थे, जो पदाधिकारी हैं लोक दल के, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? और सुनो, 50 गांवों के किसान जो लोक दल के वोटर हैं, मैं क्लियर कट ये बोलता हूँ अपने शब्दों में, निकाल दीजिए आप 50 गांवों के किसानों को राष्ट्रीय लोक दल में से, निकाल दीजिए तमाम इन नेताओं को, मांगिए सबसे स्पष्टीकरण, आपको पता चल जाएगा स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण क्या होता है। ये इतना घटिया प्रदर्शन हुआ है, ये बिल्कुल मास्टर सुरेश राणा जी की तौहीन करनी चाहिए, जिसने भी करनी चाहिए, जो भी षड्यंत्र में शामिल है। अगर सुरेश राणा जी को निकालिए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर, पता लग जाएगा उन षड्यंत्रकारियों को। वो षड्यंत्रकारी पार्टी का पीछे बेड़ा गर्क किया और वो षड्यंत्रकारी अभी भी पार्टी का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन बागपत जनपद में, वही किसान भारतीय किसान यूनियन में है और वही किसान राष्ट्रीय लोकदल में है। इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू हैं। बागपत जनपद में कम से कम इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो ये षड्यंत्रकारी हैं, ये मुंह की खाएंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं जो एक वो एक इशारा किया है, ये एक षड्यंत्र आप मान के लेके चलिए, और ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आपने अभी कुछ नेताओं के नाम गिनाए भी, और ये शामिल भी शायद पंचायत में वहां पर थे, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके नाम से कोई नोटिस नहीं दिया गया। अरे बैलेंस लेके चलना चाहिए था ना। मान के चलिए अगर पार्टी को लगती है कि वहां पे कोई अनुशासनहीनता हुई है, या जो वहां पर पंचायत में जो नेता गए हैं वो गलत है, तो सभी के नाम से नोटिस निकलना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं आपने जो कहा है विनोद जी, एक षड्यंत्र बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और इस षड्यंत्र का पार्टी पे क्या असर पड़ेगा ये भी क्लियर कर दीजिए आप। आने वाले समय में अगर इसी तरह के षड्यंत्र होते रहे, क्योंकि पहले भी कई बार हमने देखा है राष्ट्रीय लोकदल उतार चढ़ाव की राजनीति यहां पे रही है 10 वर्षों से। अभी नरेश जी ने कहा था कि पिछले 10 वर्षों से कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक वजूद बना। इन कार्यकर्ता जो एक वजूद में लेके आता है पार्टी को, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे, उसको उस नोटिस उसको भेजेंगे, उससे जवाब तलब करेंगे। अरे इतना तो सम्मान करिए कि एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता कहूंगा मैं तो, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता वरिष्ठ हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आज जब उनको पार्टी को उनकी सेवा करनी चाहिए, आज पार्टी उनसे जवाब मांग रही है कि आप पंचायत में क्यों गए। पार्टी आज उनसे जवाब मांग रही है कि आपने पंचायत का समर्थन क्यों किया। तो ये तो बड़ा सवाल हुआ ना, कि अगर मान के चलिए क्षेत्रीय नेता अगर पंचायत में नहीं जाएगा, तो कल उन किसानों के बीच वोट मांगने के लिए भी तो जाना पड़ेगा ना भाई। वोट भी तो क्षेत्रीय नेता ही मांगेंगे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता ही मांगेंगे, तो उनको लोग वोट कैसे देंगे फिर। विनोद जी, मैं आपसे बस यही जानता हूं कि पंचायत का सम्मान बड़ा होता है या पार्टी बड़ी होती है, थोड़ा एक क्लियर कर दीजिए आप। मैं कहता हूं सबसे बड़ा है समाज, सबसे बड़ा है हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं हर वक्त जी। उसके बाद है पार्टी। और हमेशा आपने नोट किया होगा, चौधरी चरण सिंह परिवार तो इसी समाज को तो अपना परिवार मानता है जी। चौधरी चरण सिंह परिवार समय समय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वह स्वर्गीय किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी रहे हो, समय समय पर भारतीय किसान यूनियन के इस टिकैत परिवार के मंचों पर वे हमेशा से जाते रहे जी। वो ये कोई आज नया काम हुआ क्या, नया लाकड़न हुआ क्या? राजेंद्र चौधरी की बात, राजेंद्र चौधरी उस क्षेत्र की, चुगामा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करता है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे थाना तहसीलों की समस्या हो। जब किसानों को प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि चुन करके जनता भेजती है वो नहीं मिलेगा, तो लोग कहीं ना कहीं तो अपनी आस्था दिखाएंगे, कहीं ना कहीं तो अपने काम के लिए जाएंगे। बिल्कुल राजेंद्र चौधरी की अगर बात करें, चौगामा क्षेत्र, बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी आपने। लोगों के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर रात में भी किसी लोगों को परेशानी होती है तो राजेंद्र चौधरी का दरवाजा खटखटाते हैं, और वो हमेशा खड़े भी मिलते हैं। तो मैं आऊंगा आपके पास, एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं नरेश जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। ये जो पूरा प्रकरण आपने सुना, देख रहे हैं, इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा नरेश जी? विनोद जी आएंगे आपके पास, एक बार नरेश जी से जान लेते हैं, समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? जो पूरा जो प्रकरण आपने सुना, जो समाज में चर्चाएं हो रही है, तो इसका समाज पे क्या असर पड़ने वाला है?
देखिए जिस तरह से जो है अभी ये प्रकरण हुआ है, राजेंद्र चौधरी जो है खासतौर से चुगामा नहीं पूरे बागपत की मैं बात करूंगा, और जो भी जी समस्या लोगों की हो वहां जाते हैं, जी बताते हैं, उनकी समस्या दूर होती है। तो जी कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है राजेंद्र चौधरी बागपत के लिए। इसके साथ में ही अगर आप बात करोगे अलग से, तो इसमें जो है एक चीज आपको जाननी बहुत बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कई सालों से जो है बागपत को अपना नेता नहीं मिला जी है। इससे पहले जो है डॉक्टर सतपाल सिंह सांसद रहे, वो भी जी कहीं ना कहीं बाहर से आए। उसके बाद में जो है राजकुमार सागवान आए, वो भी कहीं ना कहीं जो है बाहर से ही आए। तो कहीं ना कहीं वो खटास जो है लोगों के मन में अभी भी दिखाई देती है। और जो स्थानीय जो नया नेता आता है, जो स्थापित नेता आता है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं अपनी टीम तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी बलि जो है कहीं ना कहीं सुरेश राणा में जो मुझे लगता है उसकी बलि चढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीम गठित हो रही है, नई नई टीम में जो है वो सेट नहीं बैठ रहे होंगे, और उसका ये कारण है कि आज ये स्थिति बनी है। मैं ये नहीं कह रहा राजकुमार सागवान ने सब कुछ करा, हो सकता है वो अच्छा काम कर रहे हो सकता है उन्होंने जो है राजकुमार सुरेश राणा के लिए कुछ अच्छा किया हो। जी लेकिन जो मेरा, मैं यहाँ क्योंकि यहाँ कवर करता हूँ सारा दिल्ली में और देखता हूँ, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग जरूर दिखाई देते हैं जो पार्टी वहाँ पार्टी में आपको क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे, जी जमीन में नहीं जमीनी हकीकत में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ आपको जो है बादस्तूर दिखाई देंगे। जी 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 बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें है, वो तो इसका राजनीति पे असर क्या पड़ेगा नरेश जी? ये देखिए पॉजिटिव राजनीति रेस्पॉन्स पर है? असर ये पड़ेगा, क्योंकि अभी विनोद जी जो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, क्योंकि यहाँ जो है सामाजिक ताना बाना इतना जबरदस्त है। अब जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है वही लोकदल से जुड़ा हुआ है। अगर जी आपने गाजीपुर में इतना लंबा जो है जो चला है प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जो है उनके लोग नहीं थे, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी थे। आपने जी देखा कि कैसे जो है गांव गांव से लोग यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं वो ताना बाना तोड़ने का काम जो है ये आज का परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। जी लेकिन अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है, और साथ ही जो है आपको जो है यूनियन को भी मजबूत रखना है, तो कहीं ना कहीं इस ताने बाने से बाहर निकलना पड़ेगा। राजनीति आप अपने क्षेत्र में मत लाओ। जिस तरह राजनीति लेकर आए सुरेश राणा के खिलाफ जो है, जिस तरह निकाला, 15 और लोग थे वहां राष्ट्रीय लोकदल के। अगर जी आपको करना था तो सबको नोटिस देना था, अकेले व्यक्ति को क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद गलत है। और ऐसा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको एक बार विचार करना चाहिए, ताकि पार्टी एक बार फिर अच्छे से खड़ी हो सके। अभी सांस आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है पार्टी को, तो लेकिन इससे 10 साल पहले की अगर आप बात देखेंगे, तो 10 साल तक आप सोचिए क्या स्थिति पार्टी की रही होगी। जी यही लोग जो है फील्ड में काम कर रहे थे, यही जो है सबको जो है वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को खड़े करने का काम इन सुरेश राणा जैसे व्यक्तियों ने किया है। तो ऐसे में जो है इस तरह का जो परिकल्प किया जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो बेहद गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल नरेश जी, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी का अस्तित्व बहुत नीचे जा चुका था, डाउन हो चुका था, तो ऐसे कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया, और इसी का असर है कि आज पार्टी अस्तित्व में है। तो एक बार हमारे साथ वीरपाल राठी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वीरपाल जी, अभी जो ये प्रकरण पूरा आपके संज्ञान में है, सुरेश राणा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नोटिस जारी का मुझे भी सोशल मीडिया पे और समाज से नोटिस दिया गया जी और वैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जी मेहनत के बावजूद भी जो मुझे लगता है कि शायद उन्हें नोटिस इसलिए दिया गया, जी यूनियन का आपस में झगड़ा था। दो यूनियन आज है, एक के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वो नरेश जी हैं, जी और एक राजेंद्र सिंह जी हैं, वे उनके भांजे हैं टिकैत जी के, जी और विजेंद्र सिंह जी भगवानपुर नांगल के हैं। उनका आपस में विवाद बना सीट को लेकर के, जी और मुझे वहां से लोगों से फोन आए। फोन के बाद मैं वहां पहुंच गया, हालांकि मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे बुला भी नहीं रखा था इन लोगों ने। जी तो लेकिन वहां के लोग जो है वे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, और ये लोग कुछ वहां भ्रमित कर रहे थे कि राजकुमार सांगवान जी जो सांसद है, जी उन्होंने कप्तान से बागपत से कहकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जी और मेरा भी नाम उसमें जोड़ा जा रहा था। जी तो मैं फिर इसीलिए गया था कि अपने लोग हैं, और अपने लोगों के बीच में अगर कोई हमें सफाई देने की जरूरत पड़ी तो देंगे। जी लेकिन जो विवाद हुआ वो मेरे से पहले हो चुका है। मेरे जाने के बाद वहाँ किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना सांसद जी का किया, ना मेरा किया। जी उसके बावजूद मुझे
बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि फैसला कराएंगे, राष्ट्रीय लोकदल के सब वोटर हैं जी चाहे वो कोई भी संगठन हो, किसान बिरादरी ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ी हुई है जी क्योंकि राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल जो है प्रभावी है। जी ये किसान संगठन जो है, मैं तो इन्हें मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय लोकदल का एक विंग की तरह काम करते हैं। जी अब थोड़ा सा इन लोगों के मन में होगा कुछ, मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो कुछ कार्यकर्ता हैं जी जो जिन्होंने ये गलत बात प्रचारित की सांसद के खिलाफ, और हम इसके लिए जो है खोजबीन करेंगे और आपसे अवगत कराएंगे। तो उन्होंने खोजबीन की जी और खोजबीन करने के बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपकी या सांगवान जी की या पार्टी के किसी नेता की कोई गतिविधि नहीं रही। जी। अच्छा राठी जी, अगर 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 बात करें सुरेश राणा के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो पंचायत में पहुंचे थे, क्षेत्रीय पंचायत थी, भले ही वे दो लोगों के, दो संगठनों के बीच हो। हमारे यहाँ प्रतिबंध कुछ है नहीं पंचायत में जाने का। जी अभी वहाँ सिसोली में पंचायत हुई थी, मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, जी हमारे प्रसन्न कुमार जो विधायक है वे पहुंचे, राजपाल सिंह जी पहुंचे, मदन भैया पहुंचे, योगराज मंत्री जी पहुंचे, सब चले जा जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सब जी किसान हैं जी, जहां उन्हें दुख तकलीफ की बात हो तो हम लोग खड़े हैं जी, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी खड़े हो जाते हैं। आज जैन चौधरी जी भी, इनसे कोई ऐसी दूरी नहीं बना रहे, जैन चौधरी जी भी का भी आशीर्वाद हमेशा इन्हें मिलता रहा और आज भी है जी। तो वहां जाने आने की बात नहीं। वो तो सांगवान जी के खिलाफ जो किसान ने आवाज उठाई जी उस पर इन्होंने हथेली पीट दी। हथेली क्यों पीटी, ये प्रश्न है। जी बिल्कुल। अभी देखो क्लियर चीजें निकलकर सामने यही आई है ना, क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक असमंजस बनी हुई है, क्योंकि पार्टी के और भी बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता पंचायत में शामिल थे। अगर पंचायत में शामिल होने को लेकर ही कार्रवाई होती तो और नेता जो थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, अकेले सुरेश पर क्यों कार्रवाई हुई थी? का कोई पार्टी ने पंचायत में जाने से कोई ऐसी बात नहीं। वो तो जो ये था कि वो किसान था, उसे रोकना चाहिए था। अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं रोक देता उसे। जी ये मौजूद था, ये संचालन कर रहा था, इसे रोकना चाहिए था। वो राजेंद्र सिंह ने भी तो रोकने का काम किया उसे। जी हमारी सुरेश जी से बात हुई थी राठी जी, उन्होंने बताया कि जिस समय वो वक्ता सांसद के खिलाफ कुछ बातें कह रहे थे तो राजेंद्र सिंह उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो उनका कहना यह है कि जो उन्होंने हथेली बजाई वो राजेंद्र सिंह की बात पे हथेली बजाई। जब राजेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं भाई किसी का नाम नहीं लेना, तो उस बात को लेकर उन्होंने हथेली बजाई। सुरेश जी ने हमको ये बताया है। ये अपना स्पष्टीकरण में दे, अभी कौन सा वो पार्टी से बाहर कर दिए जी। वो तो धर्मवीर सिंह जो हमारे अनुशासन समिति के प्रेसिडेंट है, बालियान साहब मंत्री जी रहे जी, तो उन्होंने इन्हें नोटिस ही तो जारी किया कि कारण बताओ, नोटिस दो, इसमें जवाब दे दें जी कि मैंने जो है हथेली इसलिए बजाई थी कि राजेंद्र सिंह जी ने ऐसा किया जी। और जो सांगवान के भी खिलाफ बोले धर्मेंद्र सिंह जी जी, वो धर्मेंद्र सिंह जी के बारे में उनको मैं जो भी उसका रहा होगा स्टैंड मास्टर जी का जी, तो उसके बारे में उसे रोकना चाहिए था। मेरा तो यही है कि उसे रोकना चाहिए था। हमारे सांसद हैं जी। आज अजय कुमार का भी फोन आया था मेरे पास जी। मैंने अजय कुमार से भी यही कहा कि भाई एक सांसद के खिलाफ अगर मान लो कोई भी कार्यकर्ता बोल लगा या विधायक के खिलाफ बोल लगा या किसी पार्टी में एक अनुशासन होना चाहिए, तो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है जी। और चौधरी चरण सिंह जी ने तो अनुशासन के इतने सख्त मिजाज के व्यक्ति थे कि उनके यहाँ तो कोई बोलता तक नहीं था, कोई दारू तक नहीं पीता था। दारू पीता था पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था जी। चौधरी चरण सिंह जी के तो सिद्धांत ऐसे रहे, उनके तो नियम ऐसे रहे, तो आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं। राठी जी तो कल से जब से ये चर्चा है, जब से लेटर जारी हुआ है, एक सोशल मीडिया पर भी वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, हर किसी का एक ही सवाल है कि पार्टी के बहुत सारे नेता पंचायत में मौजूद थे तो फिर अकेले सुरेश राणा पर ही कार्रवाई क्यों हुई? हर कोई सवाल को जानना चाह रहा था।
तो शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, और आपने ये चीजें क्लियर भी कर दी कि किस वजह से और क्या कोई असमंजस रही। और कहीं ना कहीं आपने राठी जी एक बात और कही है कि भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल एक दूसरे के पूरक यहां पे समझे जाते हैं, क्योंकि किसान बिरादरी ही दोनों पार्टी हो या संगठन की बात हो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो राठी जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि अगर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं तो क्या पार्टी में बने रहेंगे? देखिए, मैं आपसे, देखिए वो पार्टी में तो पार्टी का फैसला है, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता जी। वो तो फैसला अनुशासन समिति लेगी जी। अनुशासन समिति निर्णय ले, क्या नहीं लेता जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी का जो आदेश हो को मानना चाहिए। जी। लेकिन जो आपने कहा कि वहाँ पार्टी के बहुत नेता हैं, जी। वहाँ उस वक्त मैं नहीं था। जी। मैं तो जब पंचायत की समाप्ति हो रही थी जी। उस टाइम में गया कुछ चंद मिनटों के लिए जी। और जब मैं पहुंचा वहां मेरे सामने कोई विरोध नहीं हुआ, मेरे से पहले हो चुका। जी। मैं अगर वहां रहता तो ये विरोध ना होता। जी। तो कहीं ना कहीं आपका मानना यह भी है कि जिस समय वो वक्ता सांसद के विषय में कुछ बातें कह रहे थे तो सुरेश जी को उनको रोकना चाहिए था और टोक देना चाहिए था। ये उन्होंने गलती की और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हाँ हाँ, उन्हें रोकना चाहिए था तुरंत। और ये था, ये संचालक है, इसका तो अधिकार और भी ज्यादा बढ़ जाए इस बात से जी। कि संचालक का अधिकार हो कि पंचायत में कोई भी गलत बोल रहे सो रोक दे। जी। तो शुक्रिया राठी जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और जो हमारे दर्शक हैं जी, रही बात ये कि वो राठी जी आपकी आवाज थोड़ी कट गई है फिलहाल। तो चलिए, शुक्रिया आपने हमसे बात की। और जो ये सवाल पिछले 2 दिनों से घूम रहा था, क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था, उसको लेके आपने जो एक जो पर्दा था वो क्लियर किया है कि किस वजह से कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं। अब ये तो जी 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 राठी जी, वहां रही बात, और जो कार्यकर्ता थे जी, उन कार्यकर्ताओं के सामने ये घटना हुई, उन्हें भी रोकना चाहिए था जी। उन्होंने भी कदम नहीं उठाया। और इसमें जो है पार्टी का कहीं भी कोई बगावत करे, मैं तो उसे अच्छा मानता नहीं कि पार्टी के हमारे किसी भी नेता के खिलाफ कोई शब्द काटे। जी बिल्कुल, तो क्लियर तो खिलाफ है, क्लियर चीजें यही है ना, क्योंकि अब वहां पे पार्टी के और भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, जो तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है, और उन लोगों ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और रही कार्रवाई अनुशासनहीनता की, तो वो भी इस दायरे में आते हैं, तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी। शुक्रिया राठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अच्छा विनोद जी, अभी हमने वीरपाल राठी से बात की, उन्होंने बताया कि सुरेश राणा पे जो कार्रवाई है वो जिस समय धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य रख रहे थे, सांसद के को लेकर कुछ बयानबाजी कर रहे थे, तो सुरेश राणा ने हथेली जब बजाई, इस चीज को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या ये सही है? ऐसा है, उन्होंने हथेली, जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो बात कही तो उसका तभी राजेंद्र चौधरी जी ने रोका। राजेंद्र चौधरी जी ने कहा कि नहीं रहने दो, ये नाम मत लो जी। बात पे सुरेश राणा जी ने हथेली बजाई थी। फिर मैं वीरपाल राठी जी से एक बात पूछनी चाहता हूँ। राठी जी, आप तो वहां मौजूद थे, आप तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद में आपने अपना वक्तव्य दिया जी। आपने अपने वक्तव्य में धर्मेंद्र प्रधान के वक्तव्य का खंडन क्यों नहीं किया जी? आप तो लोकदल के बहुत मजबूत स्तंभ हो, पूर्व विधायक हो, और वो भी छपरौली जैसे क्षेत्र से जी। आपने खंडन क्यों नहीं किया धर्मेंद्र प्रधान की बात का? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सवाल है, ये भी लूंगा मुझसे सवाल, ये भी जानना चाहूंगा कि आपने खंडन क्यों नहीं किया। अभी नरेश जी, बस कुछ ही 2 मिनट का समय और आपसे लूंगा कि जो ये सब पूरा प्रकरण है। मैं एक बात और करूंगा इसमें जी। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, नरेश जी ने सारी बात खोल करके रख दी, वे मैं सारी बात तो सहमत हूँ। मैं एक और कहता हूँ, सुरेश राणा जैसे व्यक्ति को जिन्होंने धरातल पर कार्य किया, कायदा तो ये था कि पार्टी को इनाम दे देना चाहिए था। आज से 5 वर्ष पहले ही इनाम दे देना चाहिए था, 23 मई या उससे पहले ही विधानसभा का टिकट दे करके। और आप इतनी सेवा करने के बाद उसको इनाम क्या दे रहे? आप उससे वो मांग रहे हो, उससे जवाब मांग रहे हो जी। बिल्कुल हाँ, उसका इनाम ये है कि आप जवाब दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उसका इनाम है, जवाब दीजिए। अरे आप जवाब मांगिए कर्नल बीरमपाल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ वहां मौजूद थे, आप जवाब मांगिए वीरपाल राठी जी से। ये सब उन्होंने धर्मेंद्र के बाद अपनी स्पीच दी है, इन्होंने किसी ने भी उसका खंडन क्यों नहीं किया? और सबसे मजबूत तो वहां वीरपाल राठी जी बैठे थे, इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? सीधी बात है जी। नरेश जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो विनोद जी। नरेश जी बस मैं थोड़ा, क्योंकि 2 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद जो लोग हैं वो पार्टी पे कितना विश्वास करेंगे? देखिए पार्टी पर कितना विश्वास करेंगे, दरअसल जो अभी ये हुआ है तो बेहद गलत हुआ मेरे हिसाब से। अगर 45 साल जो है बहुत लंबा टाइम होता है, पूरा जीवन एक आदमी ने एक पार्टी को दे दिया। बीच में ऐसा नहीं है, चांस आए होंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, सपा की भी सरकार आई, उसमें जा सकते थे, अच्छा पद ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की सेवा की। तो ये तो अगर ये चीज है तो अगर सुरेश राणा को छोड़कर सभी लोगों पर जो लोकदल के लोग गए, सबको नोटिस जारी करना चाहिए, सबको कहना चाहिए भाई तुमने जो है क्या किया। तो कहीं ना कहीं जो है एक मनोबल तोड़ने वाली बात तो है। ये तो जो खुद जयंत चौधरी को उस पर जो है विचार करना चाहिए। दरअसल जो बागपत है, खासतौर से जो है छपरौली विधानसभा है जिसमें ये क्षेत्र आता है, ये जो है राष्ट्रीय लोकदल की राजधानी कही जाती है दिल्ली में। जी बिल्कुल। लोग ये कहते हैं एक बार भी जो है राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से नहीं आ रही। ये कारण ये है कि भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो है एक समान है, एक ही कह सकता हूँ मैं, एक ही है। जहाँ विरोध प्रदर्शन होगा तो साथ रहेंगे। ये कहीं ना कहीं बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं अब जो है कुछ इरादा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं दोनों जो भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल है, दोनों के नेता एक ही हैं, ये मानना पड़ेगा। और जो अभी जो है इस तरह का जो क्या है, बेहद मैं तो गलत मानता हूँ। कहीं ना कहीं इस पर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो है जो राजेंद्र चौधरी पर जो है क्यों मुकदमा किया, किस कारण मुकदमा किया, हो जाती है कभी कभी बात बैठक में, तो ऐसे मुकदमे तो जरूरी नहीं है। समाज के लोग हैं, समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं, अगर इस तरह के मुकदमे होंगे तो फिर तो उठना बैठना खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए विनोद जी, बस आपसे भी 2 मिनट का मैं संदेश लूंगा। आप जो राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं चर्चा तो बनी हुई है भाई, पंचायत में शामिल हुए राजनीतिक दल तो कार्रवाई हुई, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि आप राजनीतिक दलों को क्या संदेश देंगे भाई? अगर वो पंचायत में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जिस व्यक्ति को राजनीति करनी है वो तो पंचायत से दूरी बना लेगा। आप क्या संदेश देंगे उनको विनोद जी? 2 मिनट का समय आपके पास। मैं सिर्फ राजनीतिक दलों को संदेश नहीं दूंगा, कोई भी संगठन हो उसको भी ये संदेश दूंगा कि भैया अपने संगठनों में जो जयचंद घुसे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सभी संगठनों में जी, इन जयचंदों से बचो। जब किसी भी संगठन में जयचंद हावी हो जाएंगे, वो संगठन, उस संगठन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक उन्हीं जयचंदों की परिपाटी है जो सुरेश राणा जी के साथ ये हुआ। सुरेश राणा जी इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे। तमाम बागपत के कार्यकर्ताओं ने लोकदल के उन्हें कह दिया है, आप कोई जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब बागपत जनपद का राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता ही आपका जवाब है, वही आपका जवाब देगा। आप जिस समय बुलाओगे उस समय सब लोग आपके साथ पाएंगे, जवाब अपने आप मिल जाएगा। कहीं का स्पष्ट जवाब देना रे, कोई पद तुम्हारे पे नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह कहीं नहीं बंध रही, तुम्हारी तनख्वाह कोई नहीं काट रहा। इस उम्र में इतनी ज्यादा तौहीन, सुरेश राणा मुझे पता 3 दिन से कितने हाथ हैं, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ में बुढ़ापे में जाकर के ये स्थिति। बिल्कुल, ये परिणाम आएंगे। 45 वर्षों की जो उन्होंने तपस्या की उसका ये फल मिलेगा। बिल्कुल ठीक करे, कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। विनोद जी आपने ठीक कहा, क्योंकि ये सुरेश राणा के साथ ही नहीं है, ये प्रत्येक एक कार्यकर्ता को सोचने पर भी विवेक करने वाली बात है कि जब व्यक्ति 45 साल किसी पार्टी को दे देता है तो उसके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचकर एक कार्रवाई कर दी जाती है। तो शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। तो आज की यह डिबेट सिर्फ सुरेश राणा की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह सवाल है, राजनीति में लोकतंत्र बचा है या नहीं? पंचायत में जाना, समाज के बीच में बैठना और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुनना, क्या अब यह भी पार्टी विरोधी गतिविधि बन चुकी है? आज कार्रवाई सुरेश राणा पर हुई है, लेकिन कल किसी और पर होगी और परसों शायद उस आम कार्यकर्ता पर होगी जो सवाल पूछने की हिम्मत करेगा।
सवाल सिर्फ कार्रवाई का भी नहीं है। सवाल है अगर कार्रवाई है तो फिर बाकी नेताओं पर मेहरबानी क्यों? अगर आपको भी लगता है कि यह डिबेट उचित है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर मुलाकात होगी, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।